नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस साल गणेश चतुर्थी पर कल्पवेद कथाएं आप सबके लिए लेकर आया है भगवान श्री गणेश जी की कहानी और रहस्य, जिसे सुनकर आपका विश्वास भगवान के प्रति और भी दृढ़ हो जाएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री भगवान गणेश की। इस साल गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को है। गणेश पूजा को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ज्ञान, धन और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म के उत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे न केवल आगे बढ़ने की शक्ति और ज्ञान मिलता है, बल्कि सफलता की राह में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 दिनों का होता है। यह त्यौहार भाद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी उत्सव भादों मास शुक्ल पक्ष के 14वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। हमारे देश में सबसे ऊंची गणेश जी की मूर्ति कहाँ है और भारत में ये क्यों फेमस है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारे देश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ पे विराजित की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबसे ऊंची भारत की मूर्ति, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित खैरताबाद गणेश भगवान की मूर्ति है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है। खैरताबाद गणेश हिंदू भगवान गणेश की मूर्ति भारत के हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में गणेश चतुर्थी के वार्षिक उत्सव के दौरान स्थापित की जाती है। वार्षिक रूप से निर्मित और इसकी ऊंचाई और आकृति के हाथ में रखे लड्डू के लिए जाना जाता है। मूर्ति की पूजा 10 दिवसीय उत्सव के दौरान की जाती है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं। 11वें दिन मूर्ति को पास के हुसैन सागर सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर श्रृंगेरी शंकरैया ने पहली बार 1994 में खैरताबाद के एक मंदिर में 1 फुट की गणेश मूर्ति की स्थापना की। 2014 तक हर साल निर्मित मूर्ति की ऊंचाई 1 फुट की वृद्धि होती गई, जहां यह 60 फीट तक पहुंच गई। बाद में हुसैन सागर झील के मार्ग की सीमाएं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण आकार थोड़ा कम कर दिया गया था, लेकिन 2019 में मूर्ति की चोटी की ऊंचाई 61 फीट थी। इससे उस वर्ष भारत में गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई। हमारे देश की सबसे ऊंची मूर्ति गणेश जी की मूर्ति इसे जाली, मिट्टी, पानी आधारित पेंट के साथ लोहे की बॉडी होगी। बता दें, पिछले साल यहाँ 40 फीट ऊंची गणेश की मूर्ति बनाई गई थी। इस साल मूर्ति के विसर्जन को लेकर काफ़ी कुछ हुआ था। खैरताबाद की मूर्ति हमेशा ही काफ़ी ऊंची बनती आ रही है। 70,000 से ज़्यादा भक्त रोज़ यहाँ दर्शन करने आते हैं। गणेश जी की मूर्ति खुले स्थान और ऊंचे मंच पर विराजित की जाती है। मंच की ऊंचाई 65 फीट और चौड़ाई करीबन 30 फीट है। पिछले साल गणेश उत्सव में यहाँ भगवान के दर्शन के लिए रोज करीब 70,000 से ज़्यादा भक्त आए थे। इस साल यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। भक्तों के चढ़ाए दान से ही गणेश उत्सव मनाया जाता है। पिछले साल भक्तों ने यहाँ की दान पेटी में करीबन 70 लाख रुपए चढ़ाए थे। भक्तों के लिए 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था रहती है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए समिति के 200 से ज़्यादा सदस्य व्यवस्था और सुरक्षा में लगे रहते हैं। इस भव्य गणेश मूर्ति पर हर रोज चढ़ाई जाने वाली फूल माला का वजन लगभग 2 से 4 टन होता है। माला बनाने में कई तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ 10 दिनों तक कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। खैरताबाद गणेश उत्सव समिति का गठन 1994 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एस शंकरैया ने किया था। तब से हर साल यह गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह मूर्ति 12 मुखी है। इसे श्री द्वादशी
महागणपति नाम दिया गया है। यहाँ 1954 से लगातार हर साल गणेश जी की विशाल मूर्ति स्थापित की जा रही है। सी राजेंद्रन, वेंकट गुलावाला और उनकी टीम के 150 सदस्यों ने हैदराबाद में यह मूर्ति बनाई। इसे बनाने की शुरुआत मई में हुई। इसमें 3 महीने से ज़्यादा समय लगा। इसका वजन करीबन 50 टन है। इसे पीओपी की मदद से बनाया गया। यह देश की सबसे ऊंची 12 मुखी गणेश प्रतिमा है, जो गणेश उत्सव के दौरान स्थापित की जाएगी। इस साल गणेश जी की मूर्ति सूर्य देव के 12 स्वरूपों से प्रेरित है। यह भगवान गणेश को चढ़ाए जाने वाले लड्डू की नीलामी के लिए भी बहुत फेमस है। 1994 में पहली बार यह लड्डू 450 रुपये का बिका था, जबकि 2016 में यह 14.65 लाख रुपए का बिका था। इससे मिलने पैसों को इलाके के विकास कार्य में लगाया जाता है। यह भाग्यनगर उत्सव समिति इस गणेश मूर्ति स्थापना करती है। 2009 तक खैरताबाद गणेश उत्सव समिति पंडाल में 50 किलो का लड्डू रखती थी। 2010 से 2015 तक PVCS मल्लिकार्जुन राव उर्फ मल्ली बाबू द्वारा लड्डू की पेशकश की गई थी, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित एक गांव तपमेश्वर की एक मिठाई निर्माता हैं। इस तपमेश्वर में बनाया गया था और खैरताबाद की मूर्ति स्थान पर ले जाया गया और इसके पश्चात लड्डू के रूप में जाने जाना लगा। राव ने 2000 में 500 किलोग्राम वजन का एक लड्डू दान किया, जो 2015 में धीरे धीरे बढ़कर 6000 किलोग्राम का हो गया। यह मूर्ति के इतिहास में चढ़ाया जाने वाला सबसे भारी लड्डू है। 2016 में उत्सव समिति ने राव को भक्तों को बड़े लड्डू के वितरण को एक समस्या के रूप में बताते हुए लड्डू का वजन 600 ग्राम तक कम करने के लिए कहा। उसी वर्ष राव ने 29,465 किलोग्राम वजन का एक लड्डू बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया, जिसे विशाखापट्टनम में एक गणेश मूर्ति को भेंट किया गया था। 2016 के लड्डू को जे तनय राणा और उनके परिवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो हैदराबाद के एक एयर कूलर व्यापार चलाते हैं। प्रस्तुत लड्डू, जिसका वजन 2016 में 62 किलोग्राम था, 2021 में 1100 किलोग्राम तक पहुंच गया। खैरताबाद गणेश शहर के कई हजार अन्य मूर्तियों के साथ उत्सव के अंतिम दिन हुसैन सागर झील में विसर्जित किए जाते हैं। मूर्ति को एक शोभा यात्रा, एक विजयजन जुलूस ले जाया जाता है। शहर में रैली, विशाल ट्रॉली उत्पन्न क्रेन की मदद से खैरताबाद से हुसैन सागर तक मूर्ति को खींचती है। खैरताबाद गणेश की मूर्ति को ट्रैक बैंड रोड पर झील के लिए सीधे मार्ग पर ले जाया जाता है, जबकि अन्य मूर्तियों को शहर के चारों ओर एक लंबे जुलूस मार्ग पर ले जाया जाता है। एक बार जब मूर्ति झील के समीप पहुंच जाती है, तो हाल में वर्षों से विशेष उपकरणों से सुसज्जित सारस मूर्ति को उठाकर झील में विसर्जित कर देते हैं। तो ये था खैरताबाद गणेश की मूर्ति का और यहाँ का पूरा इतिहास। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और भी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जय श्री गणेश। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।